topic is interesting, very interesting. So लिखेंगे थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे पहले के वो फर्स्ट एक बार मैं छोड़नी होगी स्टार्ट तो नहीं किया bending of the light देखो इसका bending of the light from the corners of ये लिखो from the corners of bending of the light from the corners of इसे देखो from the corners of के बाद ये aperture or obstacle of size divided by A comparable इसी में चल रहा है comparable to wavelength of the light comparable to wavelength of the light lambda comparable to wavelength of the light lambda due to which illumination कैसे में देखें illumination reason increases and shadow reason decreases illumination reason increases and shadow reason decreases. This phenomenon of the light of the light is known as diffraction of the light. It's known as diffraction of the light. Next slide, चलिए. Next slide. Wavelength of the light. Wavelength of the light is small. Velocity of the light is small. कहाँ से कहाँ तक है? Wavelength of the light is small. Bracket में लिखो 400 nanometer to 700. Then wavelength of the sound. Then wavelength of the sound. Then wavelength of the sound. Therefore, sound gets easily diffracted. Therefore, sound gets easily diffracted from the corners of the room. Therefore, sound gets easily diffracted from the corners of the room. Then light. Corners of the room. अबे कमरा कोई लिखा है room. Then light से ज्यादा डिफ्रैक्शन कौन शो करता है? साउंड. डिफ्रैक्शन बेसिकली कुछ भी नहीं है, लाइट का मुड़ जाना है. लाइट का मुड़ जाना तो रिफ्रैक्शन भी होता है, बट रिफ्रैक्शन तो पार्टिकल नेचर में होता है. ये किस नेचर की बात कर रहे हैं? वेव नेचर. तो वेव नेचर में लाइट मुड़ती है इल्यूमिनेशन रीजन को बढ़ाने के लिए. बट क्या चाहिए उसके लिए? कंडीशन लिखा है सर ने आपको. कंडीशन चाहिए कि लैम्डा कंपेरेबल हो.
यानी कि लैम्डा बाई ए ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो, या फिर ऐसा भी चलेगा लैम्डा बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी चलेगा। लेकिन अगर ऐसा है इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है, लेकिन लाइट का लैम्डा तो बहुत कम है, वो साइज का तो हमको अपर्चर मिलना या ऑब्स्टिकल मिलना ये तो बहुत ही रेयर केस है एक्चुअली। और साउंड का ज्यादा होता है, साउंड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, कुछ मीटर्स में होता है, सेंटीमीटर में भी होगा तो सेंटीमीटर साइज के तो हमको मिल जाते हैं कॉर्नर्स अपर्चर वगैरह। इजीली साउंड जो है इजीली एक रूम से दूसरे रूम में मुड़ जाता है, इजीली मुड़ जाता है। उसका डिफ्लेक्शन क्या होता है, इजी। जैसे मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ पर आवाज बाहर जा रहा है, you cannot stop it, but लाइट ऐसा मुड़ता नहीं, साउंड मुड़ जाता है कॉर्नर्स, दरवाजे के कॉर्नर्स। लाइट नहीं मुड़ेगी क्योंकि लाइट का वेवलेंथ क्या है, कम है। साउंड तो ज्यादा कभी नहीं पाएगा, इसमें हो जाएगा। ये केस रहा तो इस केस में डिफरेंस, इसमें तो वेव भी अज्यूम नहीं कर सकते, इसमें वेव नेचर अज्यूम बताया था ना शायद आपको पहले, साइज कैसा चाहिए, छोटा वेव नेचर हमने लिखा था चूजिंग द वेव नेचर एंड चॉइस ऐसे लिखा था, चॉइस ऑफ नेचर लिखा था ना साइज। एक वेव है ना, तो यहाँ पे ऐसा रहा तो रे नेचर आ गया, ऐसा रहा तो वेव नेचर। होता क्या जनरली मैं बताता हूँ आपको क्यों मुड़ता है, क्या होता है, और इंटरफेरेंस में और डिफ्रेक्शन में क्या अंतर है, कैसे होता है कैसे नहीं होता, वो सब भी हम लोग रोस्ट करेंगे। जिसे रोस्ट करते हैं वैसे क्या करते हैं, जैसे मान लो लेट्स से दिस इज एन अपर्चर। अपर्चर आपने कहीं सुना है क्या पहले, कहाँ सुना है? लेंस में भी होता है, मिरर में भी होता है। जिस पर्टिकुलर रीजन में जाके लाइट गिरती है उसको अपर्चर बोलते हैं। अपर्चर ऐसे होता है, ये मान लो स्क्रीन एंड दिस इज योर अपर्चर, इसमें से लाइट पास हो सकती है। जैसे मान लो इस सोर्स लाइट गई सीधी सीधी चली जाती है, कॉर्नर कहाँ पर है अपर्चर का, ये तो यहाँ जब लाइट जाती है तो ऐसे जानी चाहिए थी, यहां से जाती है लाइट तो ऐसे जानी चाहिए थी, बट ऐसे नहीं जाती, थोड़ा सा क्या होता है मुड़ जाती है। इससे ये वाला रीजन बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन वाला रीजन। और ये जो ऊपर का रीजन बचा ये शेडो है, ये घट जाता है, ये लिखा है ना मास्टर ने, तो शेडो रीजन घट जाता है जिसमें लाइट नहीं जा रही। और ये आपका अपर्चर है। ऐसे ही ऑब्स्टिकल भी हो सकता है। ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल क्या लाइट को जाने नहीं देगा। ऑब्स्टिकल दिस इज स्क्रीन, दिस इज सोर्स। ये वाली लाइट रुक जाएगी, ये वाली लाइट ऐसे जानी चाहिए थी और ये वाली लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, बट ऐसे चली जाती है। इसमें तो फेल गई, इसमें से क्यों? क्योंकि इसमें इल्यूमिनेशन यहाँ पर है। इल्यूमिनेशन पहले यहाँ तक हो रहा था, अभी यहाँ तक हो रहा है। ये शेडो रीजन, क्योंकि इस रीजन में लाइट, तो इल्यूमिनेशन रीजन को बढ़ाना और शेडो रीजन को कम करना, यही काम है किसका, लेकिन इतना इजीली आपको ऑब्जर्वेबल नहीं होता। क्लास 12 के जो चीजें है ना वो ज्यादा ऑब्जर्वेबल नहीं होती। इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्वेबल नहीं है, प्रोटॉन ऑब्जर्वेबल नहीं है, दिखता नहीं। पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ लिया, एसी पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, कैपेसिटर पढ़ लिया, देखा कभी है नहीं है। वैसे ही अभी ये पढ़ रहे, ये कभी देखे नहीं है, बट होते हैं। उतने हाई लेवल पे नहीं होते, बट होते हैं।
ये फिनोमिनास है लाइट के। ज्यादा डायफ्रेक्शन साउंड में आपको दिख जाएगा। साउंड में यहाँ बोलते हैं तो दूर दूर तक आवाज सुनाई देती है, इसलिए लोग बोलते हैं धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। नहीं सुना? उसका रीजन भी आज पता लगा, इजीली साउंड डिफरेंट हो जाता है। तो देखो ऐसे बहुत सारी चीजों का आपको पता लगा हो फिजिक्स पढ़ के कि ऐसा क्यों जब हाथ को बाल्टी में डालते हैं पानी से भरी बाल्टी में तो हाथ मुड़ जाते हैं। रिफ्लेक्शन d dash by d is equal to n2 by क्यों जो है रेनबो फॉर्मेशन होता है प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो। नहीं देखा है तो हमने बहुत सारी चीजें पहले देखी हुई है और फिजिक्स हमको बताता है कि क्यों होती है। उत्तर देता है, बिना पूछे उत्तर देता है सबसे। आपने कभी पूछा क्या दीवारों की कहीं क्यों होती? पूछा था क्या? लेकिन मैंने उत्तर दे दिया। तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना पूछे उत्तर देता है। और अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता है होती है और उनके उत्तर मैं दूंगा, मतलब फिजिक्स देगा। बहुत सारे प्रश्न हैं मॉडर्न फिजिक्स में, तो बहुत सारे असं कसं झालंय काहीतरी व्हाट्सएवर जो भी ऐसे हो जाता है बेटा। तो ये ऑब्स्टिकल है, जैसे ऑब्स्टिकल। फिर क्या होता है, ये डिफ्रेक्शन दो प्रकार से हो सकता है। टाइप ऑफ स्ट्रेट बोर्ड में भी है, और हाँ ये सिंगल स्लिट से भी हो जाता है। इसके लिए डबल स्लिट की आवश्यकता नहीं, सिंगल स्लिट से भी डाइफ्रेक्शन हो जाता। यानी कि हम तो क्या करते थे YDAC में, दो स्लिट्स देते थे। आप एक स्लिट देंगे तो भी होते हैं, एक स्लिट से भी होते हैं। लेकिन अंतर है थोड़ा सा, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में अंतर है, वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा क्या अंतर है। सिंगल स्लिट से भी हो जाता है, बस हाँ स्लिट का जो विड्थ है, अपर्चर साइज है स्लिट का, मिस्टर असेसर, स्लिट का जो अपर्चर साइज है वो लैम्डा की कंपैरेबल होना चाहिए। यानी कि जो आपकी स्लिट होती थी, अच्छा ये पहले बता दूं दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेस्नेल डाइफ्रेक्शन और एक होता है फ्रानहाफर। फ्रानहाफर साइंटिस्ट लोगों के नाम है। एक होता है फ्रेस्नेल, एक होता है फ्रानहाफर। फ्रेस्नेल में क्या होता है, सोर्स होता है, source is near to screen, या source is at finite distance from the screen. और इसमें क्या होता है, source is at infinite, effective infinite. From screen. Effectively infinite मान सकते हैं, मतलब डिस्टेंट पे होता है, डिस्टेंट दूर होता है। कैसे होता है सर ये देखो, जैसे मान लो ये हमारा एक स्लिट है, स्लिट को थोड़ा बड़ा करके दिखाया, ये होता था ना स्लिट पहले होता था ना, इसको तो नहीं ले रहे अपन, सिर्फ इसको ले रहे हो। इसको क्या कर दिया, जूम। तो दिस इज 15x जूम, ओके, जूम बराबर जूम। तो ये हो जाएगा उसका विड्थ, यहाँ पे विड्थ को d से लेते हैं, वहां d लेते थे डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, यहाँ पे लेते हैं d विड्थ ऑफ द स्लिट। ये अंतर है नहीं क्या, विड्थ ऑफ स्लिट। ये d लगभग बराबर होना चाहिए इसके, तभी जाकर के क्या शो हो सकता है, डिफ्रेक्शन पैटर्न, नहीं तो शो नहीं होगा। ये होता क्या है, बहुत पास में ही अगर सोर्स रखा है करके तो फिर जो है स्फेरिकल वेवफ्रंट निकाल दो, यस चाहिए बीच में तो क्या लगा दो, लेंस,
जो कि इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लेनर। क्या हम पहले भी कर चुके हैं? अभी ये हैबिट हो गया है। हैबिट क्या हो गया? हैबिट। जब किसी चीज को आप बार बार करते हैं तो उसको क्या हो जाता है? हैबिट हो जाता है। यानी कि कौन से वेवफ्रंट में कन्वर्ट हो गया? फिर यहाँ पर आपको सीएम वगैरह जो भी है, सीएम जानते क्या? एक लेंस को इधर भी रख देते ताकि वो रे को कन्वर्ट करते कहीं तो भी एक जगह। बेसिकली आगे फिर से कौन से वेव फ्रंट आप ले सकते हैं? प्लेनर भी ले सकते हैं और स्फेरिकल। इट इज ऑन यू। लेट्स से पहले हम वेव फ्रंट ही बना लेते हैं, बिकॉज आपको हाइगेन कुछ बोल के गया है। हाइगेन बोल के गया है कि हर वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरफ बिहेव करता है कि नहीं? तो वी कैन ड्रॉ spherical secondary wavelets and their spherical wave fronts. Got it? Yeah, got it. So हम चाहो न चाहो एक लेंस यहाँ पर लगा तो उससे ये कहीं तो भी कन्वर्ट कर जाएगा। ऐसे कोई पॉइंट बी सी है Fresnel diffraction. Then we have Fraunhofer. साइंटिस्ट लोगों के नाम है, ठीक है? फ्रैनहोफर में कहाँ रहेगा? सार्स इंफिनिटी बनेगा। इंफिनिटी से आने वाली रेस किसे आएंगी? मतलब पहले से ही प्लेनर वेव फ्रंट आ जाए, नहीं आएंगे? यानी कि पहले से ही हमारी लाइट ऐसे आ रही है। बिडू फिर से वही बकवास। ये बड़ा डी होता है, याद है? ये चीजें चेंज नहीं हुई है, कुछ चीजें चेंज हो जाएगी, वो बता देंगे आपको। ये क्या है? स्मॉल डी। कौन सा रिफ्लेक्शन है ये? फ्रैन। क्योंकि फ्रैनहोफर एक बड़ा स्पेलिंग है तो उसमें सोर्स और स्क्रीन दूर रखे होंगे और एक छोटा स्पेलिंग है इसमें पास रखे। इतना तो छापो उसको। देखिए क्या फर्क पड़ता है बेटा, याद रखिए फर्क ये पड़ेगा कि एक सोर्स होगा, स्लिट भी क्या होगा? एक ही होगा। पहले कितनी स्लिट हुआ करती थी? और स्क्रीन भी एक ही होगा। सबसे सामने की बात करें तो यहां क्या बनेगा? सेंट्रल बनने वाला। रेडियस कितना होता है? Width of the slit, size of the slit. यहाँ CM बनेगा, चीफ मिनिस्टर। जहाँ चीफ मिनिस्टर आता है वहाँ पे डेल्टा एक्स 0 आता है, डेल्टा पाई भी क्या आता है? 0, और वाई भी क्या आता है? थोड़ा ऊपर चलते हैं तो कौन बनता है? फर्स्ट मिनिमा। मान लो ये फर्स्ट मिनिमा, देखते हैं फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनेगा, ठीक है? वो तो कब बनता था? इंटरफेरेंस। ये क्या है? पता लगाना पड़ेगा कि ये कब बनेगा। देखो इंटरफेरेंस में 2 स्लिट हुआ करते हैं, इसमें कितनी? तो उससे 2 स्लिट में यहाँ अलग सोर्स और यहाँ अलग सोर्स मानते थे, याद है ना? लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? एक ही वेव फ्रंट के सोर्सेस रहेंगे, यानी कि एक ही वेव फ्रंट के पॉइंट्स रहेंगे। तो ये कहलाते हैं सब कोहेरेंट सोर्सेस। ये अलग अलग कोहेरेंट सोर्सेस थे, अलग अलग वेव फ्रंट के भी हो सकते थे।
बट ये सेम वेव फ्रंट के ही सोर्सेस है, सब कोहेरेंट। कोहेरेंट तो है ही, लेकिन ये सिंगल वेव फ्रंट के, और ये डिफरेंट वेव फ्रंट के भी हो सकते हैं, क्योंकि स्लिट अलग अलग। अब मुझे चाहिए फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट देखिए कम आता है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होता है, बड़ा। मैं क्या करता हूं, इस स्लिट को दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं, दो इक्वल पार्ट में। क्यों कर रहे हैं, सटिया गए क्या? हाँ सटिया गए। मान लो 100 सोर्सेस थे, उसमें 50 ऊपर है और 50 किधर है, जैसे मान लो 1 नंबर का सोर्स है, तो यहाँ पे मैं 51वां सोर्स लेता हूं, 2 लूंगा तो 52 वाला, 3 लूंगा तो 53 वाला, इधर लूंगा 50 तो इधर लूंगा 100 वाला। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक और यहां से एक सोर्स लेता हूं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2। कितना होगा, यहां से भी लाइट निकलेगी, यहां पहुंचेगी, यहां से भी लाइट निकलेगी, यहां पहुंचेगी कि नहीं रे, पहुंचेगी। तो पार्ट डिफरेंस आएगा। इस वाले केस में अजम्पशन आपको वैलिड मानने के, पहला अजम्पशन कौन सा है, कैपिटल डी इज ग्रेटर देन टी, ये तो है ही सही। दूसरा वाला अजम्पशन यहाँ पे देखते थोड़ी देर में, वो वैलिड नहीं हो पाता यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा चाहिए, कंपेरेबल चाहिए, छोटा नहीं हो सकता, कंपेरेबल चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ बोल ले रहा हूँ उसके बारे में। लेकिन ऐसा मानने से पार्ट डिफरेंस आता था d sin थीटा, लेकिन इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, d/2 sin थीटा। सही है ना, d की जगह, और यहाँ मिनिमा बनाना है। मिनिमा बनाने के लिए पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस फॉर मिनिमा आता है 2n - 1 λ/2। नहीं आता है, आता है। यानी कि λ/2 अगर मैंने पार्ट डिफरेंस कर दिया इसके और इसके बीच में, तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, मिनिमा। यानी कि d/2 sin थीटा को अगर मैंने λ/2 के बराबर कर दिया, d sin थीटा पार्ट डिफरेंस है किस किस के बीच का, 1 नंबर सोर्स और 51वें नंबर सोर्स के बीच का। कहां पर, यहां पर। और मिनिमा बनाना है, तो मिनिमा तो तभी बनेगा जब पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, λ/2। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 क्या हो गया, तो d sin थीटा कितना है, λ। और सर ये d sin थीटा ही तो डेल्टा x होता था, तो डेल्टा x जब लैम्डा आ रहा है तब कौन आ रहा है, फर्स्ट मिनिमा। जबकि डेल्टा x बराबर जब लैम्डा आता था तब YDSC में पहला मैक्सिमा आता था। कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि जो डेल्टा, अच्छा डेल्टा x क्या है, डेल्टा x है पाथ डिफरेंस बिटवीन पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस सोर्स एंड दिस सोर्स, यानी कि कॉर्नर सोर्सेस। बिकॉज कॉर्नर सोर्सेस के बीच का ही डिस्टेंस कितना है, d। और मैं क्या लिख रहा हूं, d sin थीटा। सो दिस इज पार्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड कॉर्नर सोर्स, या कॉर्नर सोर्स या कॉर्नर पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। Path difference between corner points of the slit d sin theta, that is delta x is equal to lambda for first minima. Yes or no? Yes sir. अच्छा tan theta क्या होता था आपको तो पता है, y/d होता था। तो होता क्या है यहाँ पर, y छोटा होता है बहुत d से, इसलिए थीटा भी कैसा हो जाएगा, और अगर थीटा छोटा है तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। दोनों थीटा बराबर हो जाएंगे, यानी कि sin थीटा बराबर
और टेन थीटा कितना है y बाई डी, और यहां से साइन थीटा आ जाएगा लैम्डा बाई डी। तो y बराबर आ जाएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन। ये तो फर्स्ट मैक्सिमा का पोजीशन होता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये फर्स्ट मैक्सिमा है, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट मिनिमा है। थोड़ा तो पलटी गड़बड़ है, थोड़ा सा है कि नहीं, उल्टा हो जाता है। चलो फर्स्ट मिनिमा के ऊपर कौन मिलता है, फर्स्ट मैक्सिमा। देखते हैं फर्स्ट मैक्सिमा कैसा है। मान लो यहां मिल गया क्या फर्स्ट मैक्सिमा, तो मुझे y चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, इस स्लिट को तीन भागों में बांट देता हूं, डिस्चार्ज डिस्चार्ज d by 3 d by 3 d by 3। पहले कितने भागों में बांटा था, अब कितने भागों में बांटा है। तो मान लो टोटल 60 सोर्सेज है, 60, तो 20 इसमें 20 इसमें 20 इसमें आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसका एक नंबर, इसका भी एक नंबर और इसका भी एक नंबर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d by 3 d by 3। तो अगर ये दोनों जाकर के यहां पर मिनिमा बना दे, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर दे, तो ये पहुंच के मैक्सिमा बना देगा। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, दो लोग लड़ते हैं किसी चीज के लिए और लड़के मर जाते हैं दोनों, तीसरा लेके चला जाता है, नहीं होता है ऐसा। वैसा इधर भी होता है, ये दोनों लड़के मर जाएंगे तो ये जाकर के वहां पे लाइट फेंक देगा और मैक्सिमा बन जाएगा। यानी कि इन दोनों का इफेक्ट या इन दोनों का जाकर के यहाँ पे क्या बनना चाहिए, मिनिमा, कैंसिल करना चाहिए। यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इन दोनों का पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, d by 3 sin थीटा। और अगर ये लैम्डा बाई 2 के बराबर हो गया तो फिर यहाँ पर आपका मैक्सिमा बन जाएगा। d by 3 sin थीटा अगर लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, ये इसको मार देगा, ये इसको मार देगा, तो ये यहाँ पे पहुंच के लाइट फेंक देगा, तो मैक्सिमा बन जाएगा। तो यहां से d sin थीटा कितना आ गया, 3 लैम्डा बाई 2। ये तो मिनिमा के लिए आता था, लेकिन हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, बस मैक्सिमा की। ये क्या चल रहा है इधर, केला पूरा पलट गया, मिनिमा की जगह मैक्सिमा आ गया, मैक्सिमा की जगह मिनिमा आ गया, लेकिन कौन नहीं हिला अपनी जगह से, क्योंकि उसके लिए सब कुछ जीरो। कोई बोले मैं तेरे को भिखारी बना देगा, पहले जीरो। कोई बोले मैं तेरे को जमीन पे गिरा देगा, बोला कोई पहले से फुटपाथ पे सोए, क्या गिरेंगे, समझ रहे नहीं। तो वैसे ही हाल किसका है, सेंट्रल मैक्सिमम, वही हाल है, फटे हाल एकदम, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमम पहले से फटे हाल है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मीडियम चेंज करो तो भी कोई फर्क नहीं, सिंगल स्लिट हो तो भी फर्क नहीं, दो स्लिट हो तब भी फर्क नहीं, है ना। पानी में पटक दो तब भी कोई फर्क नहीं, अलग कलर की लाइट डाल दो तब भी कोई फर्क नहीं, दुनिया उलट पुलट हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं। लेकिन उसको कब फर्क पड़ता है बेचारे को, जब या तो ऑब्लिक इंसिडेंस हो तब वाइस खिसक लेता है, हाँ, या फिर बीच में क्या डाल दो, फिल्म डालने से वो सड़क लेता है, अदरवाइज उसको कोई छेड़ नहीं सकता। तो बेटा यहाँ से डी साइन थीटा कितना, ये डी साइन थीटा डेल्टा एक्स होता है ना, और मैंने बोला डेल्टा एक्स क्या था, ये पार्ट डिफरेंस बिटवीन कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ स्लिट क्या आ गया है, तो y उसी हिसाब से आ जाएगा, यस, 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन तो बेटा ऐसे करते 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 हम लोग सबका निकाल सकते हैं। जैसे मैक्सिमास की बात करें,
तो देखते हैं ना फॉर मैक्सिमस मैक्सिमस के लिए मोड डिफरेंस आएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 और n का वैल्यू चालू होगा 1 से तो डेल्टा x के क्या आ जाएंगे 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा यानी कि फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा थर्ड मैक्सिमा समझे है तो और y आ जाएगा सेम 2n plus 1 लैम्बडा बड़ा d अपॉन 4 मिनिमास के लिए मिनिमास के लिए डेल्टा x आ जाएगा n लैम्बडा n को 1 से चालू करो पहला मिनिमा दूसरा मिनिमा तीसरा मिनिमा पहला मिनिमा दूसरा मिनिमा तीसरा मिनिमा और इसका y आ जाएगा लैम्बडा n लैम्बडा कैपिटल D बाई खेला पूरा चेंज हो गया है पहला मिनिमा दूसरा मिनिमा चेक करना देखिए इंटरफेरेंस में क्या होता है और इसमें क्या है उल्टा हो रहा है हाँ उल्टा है उल्टा उल्टा है ठीक है इतना ही करेगा लिखना चाहोगे ज्यादा नहीं है ये तो लिख लिया ना नहीं चल लिखना है देख लो तुम्हारे हिसाब से देख लो पॉज